पुराने वक्तों की बात है कि ठगों का एक गिरोह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर माल बटोरता था। एक दफ़ा एक देहाती दुम्बा खरीद कर घर जा रहा था कि उन ठगों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने उसे लूटने का प्रोग्राम बनाया। फिर चारों ठग कुछ फासले फासले से उसके रास्ते में खड़े हो गए। वो देहाती कुछ आगे बढ़ा तो पहला ठग उससे आकर मिला और बोला, भाई ये कुत्ता कहाँ लेकर जा रहे हो? देहाती ने उसे घूर कर देखा और बोला, बेवकूफ़, तुझे नज़र नहीं आता कि यह दुम्बा है, कुत्ता नहीं? देहाती कुछ और आगे बढ़ा तो दूसरा ठग उसके रास्ते में आकर बोला, यार ये कुत्ता तो बड़ा शानदार है, कितने का खरीदा? देहाती ने उसे भी झिड़क दिया और तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की जानिब बढ़ने लगा। आगे तीसरा ठग ताक में बैठा था, जिसने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, जनाब ये कुत्ता कहाँ से लिया? अब देहाती तशवीश में मुब्तला हो गया कि कहीं वाकई ये कुत्ता तो नहीं। इसी शशोपंज में मुब्तला वो बाकी मांदा रास्ता काटने लगा। बिलाखिर चौथा ठग उसे मिला, जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी और बोला, जनाब क्या इस कुत्ते को घास खिलाओगे? अब तो देहाती के औसान खता हो गए और उसका शक यकीन में बदल गया कि ये वाकई कुत्ता है। वो उस कुत्ते को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यूं उन चारों ठगों ने दुम्बा ठग लिया। आज हमारा मुआशरा भी दूसरी नौइयत के ठगों की यलगार में है। ये ठग दरअसल हमारे ईमान के ठग हैं। ये नहीं चाहते कि लोग सच्चाई की राह पर चलें। ये ईमानदारी के खिलाफ इतनी दलीलें देते हैं कि ईमानदार शख्स मसलहत पसंदी का शिकार हो जाता है। ये नाजायज़ मुनाफाखोरी को हक साबित करके दूसरे लोगों को भी इस कबीह फेल पर मजबूर करते हैं। ये इबादत को रसूमात बनाकर लोगों को खुदा से दूर करते हैं। ये निकाह को ज़ना के मुतरादिफ करार देकर ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करने के दर पे हैं। ये हवस को मोहब्बत का नाम देकर नौजवान नस्ल को गुमराह करते और मज़हब को कल्चर से ताबीर देकर लोगों को इससे मुतनफ़र करते हैं। गर्ज़ ये ठग इस जदीद दुनिया के मॉडर्न शैतान हैं। ये हमारे पास अपनी कभी शक्ल में नहीं आते, बल्कि ये सूट बूट में मलबूस होकर हमारे हमदर्द बनकर ये सारी कार्रवाई करते हैं। इस पूरी सूरत हाल से बचने के लिए एक सालेह मोमिन को दो तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। एक तो ये कि वो हक़ व बातिल के मेयार को अवामुन्नास की राय से अख़ज़ करने की बजाय वही और मुस्लिमा इखलाकी असूलों से अख़ज़ करे। दूसरा ये कि वो इन शैतानों को पहचाने और उनकी बातों को अहमियत न दे, वरना उनका हशर भी उस देहाती की तरह ही होगा जो दुम्बे को कुत्ता समझ बैठा था।